नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं कड्डा में। तो आज मैथमेटिक्स का हम एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसके पहले थोड़ा इसका बेसिक टर्म देख लेते हैं। तो लाभ हानि में कुछ शब्द मिलेंगे आपको, जिनको एक होगा क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। इसे हम स्टार्ट में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे सीपी। और एक होता है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पे हम वस्तु को बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। लाभ, जब किसी वस्तु को हम ज्यादा सेलिंग प्राइस में बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। या सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा एक आएगा हानि। जब कॉस्ट प्राइस या जिस मूल्य पे हम बेच रहे हैं वो हमारा खरीदे गए मूल्य से कम है तो उसे क्या बोलेंगे? हानि बोलेंगे। इसके लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है फॉर्मूला। अब लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना होता है। लाभ या हानि का प्रतिशत। तो इसके लिए क्या होता है कि या लाभ हो रहा तो लाभ ले लो, हानि हो रही तो हानि ले लो, अपान कॉस्ट प्राइस लेना है। हमेशा ध्यान में रखना है कॉस्ट या प्राइस से या खरीदे हुए प्राइस से कंपेयर करना है इनटू 100। हालांकि आपको परसेंट में बताया था कि कितने परसेंट का चेंज आया, वो कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल क्या है? सेलिंग प्राइस फाइनल है। इस पे लाभ या हानि पे देखते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है और ये कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा लाभ या हानि निकल आएगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा लाभ होगा या प्रॉफिट होगा, और अगर निगेटिव आ रहा तो हमारा हानि होगा। तो ये फार्मूला हो गया। अब यहां पे अगर कॉस्ट प्राइस आपको दी है और प्रॉफिट दिया है X%, तो हमको यहां पे सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस के लिए होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 100, या कॉस्ट प्राइस 100 प्लस एक्स अपॉन 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका हम यूज आगे करेंगे। तो परसेंट में इसको भी बताया था कि कॉस्ट प्राइस का हम कुछ परसेंट इंक्रीज या कुछ परसेंट डिक्रीज निकालते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस अगर प्रॉफिट हो रहा तो प्लस लेंगे और लॉस हो रहा तो यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो परसेंट में बढ़ाइए इसको, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस या माइनस एक्स अपॉन 100। तो ये वाला फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले से अगर आपको कॉस्ट सेलिंग प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे? इस फार्मूले के यूज से हम इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। तो ये किसके लिए है? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो आप एक बार इस फार्मूले को रिमेंबर करिए। आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन हम आज करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन देखते हैं जो ये प्रॉफिट और लॉस के बेस पे होंगे। प्रॉफिट का परसेंट निकालना है या फिर लॉस का परसेंट। तो क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, कॉस्ट प्राइस क्या है? 500, सेलिंग प्राइस है 600। ये बोला है कि लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और लाभ तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो लाभ के लिए क्या है? प्रॉफिट के लिए निकालना पड़ता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 600 माइनस 500, 100 रुपए लाभ हो गया। लाभ का परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो टोटल लाभ अपान कॉस्ट प्राइस क्या थी इसकी? 500 गुणे 100। यहां से 20 आ गया, आंसर हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद करिए, उसका आंसर है 5 सही 35/53। 35/53। इसको आप खुद करिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट पे है। एक तीसरा क्वेश्चन मैं खुद कर देता हूं। क्वेश्चन है 10 केजी चावल 10 रुपए पर केजी के हिसाब से है। 10 केजी 10 रुपए केजी से है, मतलब 100 रुपए। और 15 केजी चावल 12 रुपए पर केजी से। 15 केजी चावल 12 रुपए केजी से है। 15 हम 180 रुपए। तो टोटल कितने रुपए का चावल हो गया? 280 रुपए का। कितने केजी चावल? 25 केजी चावल। अब क्या बोला है कि अगर इसे 16 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दे तो 25 केजी चावल का 16 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? ये क्या हो गया? हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो 25 रुपए के हिसाब से बेचे तो हमारा कितने रुपए का ये बेचा? 600 रुपए का
सेलिंग प्राइस आ गई, सॉरी 400 का। अब प्रॉफिट का परसेंटेज देखो तो प्रॉफिट कितना हुआ, 400 सेलिंग प्राइस माइनस 280, तो कितना आ गया, 0, 10 में 2, 120 रुपए। तो यहां से प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 120, और किससे कंपेयर करना है, 280 मतलब कास्ट प्राइस से इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। आप इसको कैलकुलेट कर लें, आ रहा है इधर का। तो ये मैं एक क्वेश्चन में करवा दी हूं, सेकंड वाला आप करिए। आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देते हैं, जब वस्तु 2 बार बेची जाए। जब वस्तु 2 बार बेची, क्वेश्चन है कि एक घोड़े को 20,000 में बेचने, कास्ट प्राइस का कितना दिया है, सेलिंग प्राइस सॉरी कितना दिया है, 20,000, 25% का लाभ होता है, प्रॉफिट कितना दिया, 25%। अब उसका प्लान चेंज हुआ कि अगर हम इसे 25% बेचने में, उसको लगा कि हमें कम फायदा हो रहा, उसने बोला कि अगर हम इसे 40% में बेचे तो इसका हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो पहले तो हमको इसका कास्ट प्राइस देखना पड़ेगा कि था कितने का। तो कास्ट प्राइस के लिए क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस दी होती है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस एक्स, यही फार्मूला बताया था। तो ये इसका क्या निकला है, कास्ट प्राइस कितना निकला, 100/125 हो गया। ये इसको अभी कट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब सेलिंग प्राइस निकालना है, ये हमारा कास्ट प्राइस हो गया। अब इसका क्या निकालो, 40%, इसकी वैल्यू बढ़ा दो, 125 गुणे 40% बढ़ा तो 140/100। ये 100 से ये 100 हमेशा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे जो आया इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कैलकुलेट करने पे आता है 22,400। ये हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जब एक वस्तु कई बार बेची जाए, इसमें तो जो क्वेश्चन में दिया होगा बस उसके लैंग्वेज को फॉलो करना है, क्वेश्चन में जो दिया होगा। तो जैसे कि दिया है, पहले हेडिंग डाल देते हैं, जब एक वस्तु इसका फाइनल वैल्यू निकालेंगे या फाइनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट अपॉन इंटू, अब जो कंडीशन में दिया होगा 1 + -x/100, 1 + -y/100, जितनी बार अगर प्रॉफिट लॉस जो दे रहा है उतने कंडीशन में रख दो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि राम एक साइकिल को 1000 में खरीदा, उसकी कास्ट प्राइस कितनी है, 1000 रुपए, और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। तो यहां पे श्याम को कितने में मिला, 20% का लाभ। तो राम का था 1000, 20% लाभ लिया तो 120 रुपए में श्याम को बेच दिया, 120/100 ये श्याम का हो गया। अब उसे मोहन 10% के घाटा में, श्याम ने मोहन को 10% घाटे पे बेच दिया। तो मोहन को साइकिल कितने में खरीदा, मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा, तो मोहन ने किससे खरीदा, श्याम से। तो मोहन को कितने में मिली, 1000, 10% के घाटे में लिया, ये हो गया। आप कट कर दो, इन दोनों के जीरो, इन दोनों से जीरो से 12 नहीं है 108, 1080, कितने रुपए में मिल गया, 1080 रुपए में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, उसका मैं आंसर बता देता हूं, 577500, 577500, इसको आप करिए जाए, जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पे बेचता है तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, सीधे क्वेश्चन को फ्रेम करिए एक पेज पे। तो उसका मान लीजिए कि कास्ट प्राइस कितनी है, x है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 115x/100, दूसरी सेलिंग प्राइस 110x/100, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 200 रुपए, कितना हो गया, 5x बटे 100 = 200। यहां से 5 से ये कितना हो गया, 20, या x = 200 × 20 या
4,000 रुपए। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, इस पे भी आपको दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देना है, उसके लिए आंसर है 1200 रुपए। इसको आप करिए। ये सब बेसिक बेसिक कंसेप्ट पे हैं, इनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइप है जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाएं। ध्यान रखिए इस टाइप के, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और कास्ट प्राइस सेम नहीं है, उस स्थिति में अगर एक वस्तु को 2 बार बेचा गया, ये क्वेश्चन से आप समझेंगे, तो उसमें हमेशा हानि ही होती है। ये फार्मूले का यूज करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पे बेचता है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पहले पे क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, दूसरे में 20% का लॉस हुआ, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इस कंडीशन में हमेशा एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 दी है और हमेशा हानि होती है, तो लॉस इक्वल टू 20 का स्क्वायर अपॉन 100 या 400/100, सीधे 4% का लॉस हुआ। एक क्वेश्चन और देखिए। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 99 में बेचता है, दोनों के केस में सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों को 99 में बेचता है, हालांकि ये 99 का कोई यूज नहीं है। और आगे क्या बोलता है, एक पर उसे 10% का लॉस होता है, एक पे 10% का लॉस हुआ, एक्स की वैल्यू 10, और दूसरे पे 10% का लाभ हुआ। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस बराबर 10 का स्क्वायर बटे 100, ये 100/1% का लॉस हुआ। तीसरा क्वेश्चन आप खुद करिए, मैं आंसर दे देता हूं 0.25 लॉस, इसको आप खुद करिए। अब इसी में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपको एक वस्तु की कास्ट प्राइस दी हुई है और दूसरी वस्तु की कास्ट प्राइस दी है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है 100 ± x2/100 ± x1। ये फार्मूला ध्यान में रखना है आपको। x1 और x2 प्रॉफिट एंड लॉस है। ध्यान रखना है कि ऊपर अगर 1 है तो नीचे यहां पे 1 होगा, यहां पे नीचे 2 है तो यहां पे ऊपर 2 होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, यहां पे भी सेलिंग प्राइस सेम रहेगी क्योंकि इसी का एक टाइप है, ठीक है ना। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ मिलता है, मतलब x1 = 20%, तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है, x2 = 25%। यदि पहली वस्तु का कास्ट प्राइस, मतलब पहली वस्तु का मतलब CP1 बराबर कितना है, 10,000, तो CP2 बताओ सेकंड वस्तु का कास्ट प्राइस, तो रख दो सीधे वैल्यू, CP2 100 प्लस लाभ हो रहा तो प्लस लेना है, x2 कितना है 25 और 100 प्लस x1 कितना है 20, या CP2 = इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 125, तो इसे कट पिट करके कितना आ गया 9600। ये सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन का आप खुद करिए, इसका मैं आंसर बता दूं 9000, सेकंड का 9000 रुपीज। तो ये अगला टाइप का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इसके लिए करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट और लॉस की जो कास्ट प्रोडक्ट है या क्रय वस्तुओं की संख्या, यहां पे कास्ट प्राइस नहीं है, ध्यान में रखना है। मैं थोड़ा सा ये फॉर्मूले को इजी बनाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। कास्ट प्राइस माइनस कास्ट प्रोडक्ट माइनस सेलिंग प्रोडक्ट अपॉन सेलिंग प्रोडक्ट इनटू 100। क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या अपॉन विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100।
ये हमारा क्या होगा फार्मूला। अगर ये हमारा पॉजिटिव आता है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर निगेटिव आता है तो हमारा क्या होगा लॉस होगा। एक क्वेश्चन के साथ इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने जितने में 20 कलमे खरीदा, तो कास्ट प्रोडक्ट कितने हैं 20, सेलिंग प्रोडक्ट देखते हैं क्या है, उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, सेलिंग प्रोडक्ट कितना है 15, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ या प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो क्या करना है, कास्ट प्राइस कास्ट प्रोडक्ट 20 माइनस 15 अपॉन सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट 15 इंटू 100, या आप 5/15 गुणे 100, 5 तिहाई 3 33 सही 1/3, ये प्लस साइन आया मतलब प्रॉफिट हुआ। एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, यहां पे कास्ट प्रोडक्ट कितना है 25, उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया, सेलिंग प्रोडक्ट कितना है 18, प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या होगा, कास्ट प्रोडक्ट 25 माइनस 18 अपॉन 18 गुणे 100, 25 माइनस 18 कितना हुआ 7/18 गुणे 100, इसे आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर होगा 38.8%। ये भी प्लस आया मतलब प्रॉफिट होगा। एक लॉस का कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार से खरीदता बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस कितना है 40, 50 संतरों के विक्रय मूल्य, सेलिंग प्रोडक्ट कितना है 50। अब यहां पे लॉस होगा कितना है, सेलिंग प्रोडक्ट कितना है, कास्ट प्रोडक्ट 40 माइनस 50/50 गुणे 100, या माइनस 10/50 गुणे 100, यहां पे माइनस आ गया मतलब कि हमारा लॉस होगा -20% या लॉस, 20% का क्या हो गया लॉस हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए जिसका मैं आंसर बता देता हूं, 36% लॉस। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को यहीं पे भी रोकते हैं, इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो आप इसके क्वेश्चन करिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।